आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। अभी तक हमने जितनी वीडियो बनाई थी वो बनाई थी रिफ्लेक्शन के ऊपर, और हमने रे डायग्राम भी बनवाए थे आपको। रिफ्लेक्शन वाले जो मिरर थे हमारे उसके डायग्राम बनवाए थे। लेकिन आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे ओनली रिफ्रैक्शन के बारे में कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये बताएंगे आपको। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो मैं आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो आप वो वीडियो जाकर देख लें। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। यहाँ एडिंग मैंने डाल दी है रिफ्रैक्शन, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन? द फिनोमिना bending of light at the surface when it goes one medium to another medium is called refraction. ये लिखी हुई है हमारी डेफिनेशन कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। द फिनोमिना of bending of light at the surface when it goes one medium to another medium is called refraction. अब यहाँ पर मीडियम क्या है? रिफ्रैक्शन में हमारे दो मीडियम होते हैं। एक होता है हमारा रेरर मीडियम और एक होता है हमारा डेंसर मीडियम। रिफ्रैक्शन में हमारे दो मीडियम होते हैं जिसमें लाइट ट्रेवल करती है, एक रेरर टू डेंसर और डेंसर टू रेरर। अब हम ये बताएंगे कि रेरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। रेरर मीडियम जो वो होता है जिसमें मतलब जो लाइट है बहुत ही ईजीली ट्रेवल कर जाए, यानी कि उसका स्पेस जो है बहुत ही खाली होता है। जैसे हम मान लेते हैं एयर जो है हमारा रेरर मीडियम है, और वैक्यूम ये हमारा रेरर मीडियम है। अब देखते हैं हम डेंसर मीडियम हो गया हमारा ग्लास जो है, क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई होगी और लाइट को इसके अंदर से ट्रैवल करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और यहाँ ले लेते हैं हम वाटर। अब मैंने यहाँ रेरर और डेंसर लिखा तो इसका मतलब यही नहीं है कि ये रेरर है यही डेंसर है। अब अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें तो वाटर हमारा इसमें रेरर मीडियम है कंपेयर टू ग्लास, क्योंकि ग्लास जो है वाटर से ज़्यादा डेंसर है। और अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो हमारा एयर जो है वो रेरर मीडियम है और वाटर जो है डेंसर मीडियम है। अगर इन दोनों में बात करें तो एयर हमारा रेरर मीडियम है और ग्लास जो है हमारा डेंसर मीडियम है। अब इसमें लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में कैसे जाएगी, अब हम वो देखते हैं। तो हम इसके मदद से समझेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया, लेकिन फिर भी ये हम आपको समझेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। मान लीजिए ये ग्लास है। अब ये ग्लास है तो यानी कि ये इसका अंदर वाला है वो हो गया हमारा डेंसर मीडियम, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। और ऊपर है हमारा ये है हमारा एयर, तो ये हो गया हमारा रेरर मीडियम। ये हमारा नॉर्मल। अब क्या होगा, जो लाइट है मान लीजिए लाइट ऐसे करके आई, ठीक है, और ये इस तरीके से ये जा रही है। ऊपर डेफिनेशन क्या थी? द फिनोमेना बेंडिंग ऑफ लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी कि ये वन मीडियम था हमारा एयर, ये हमारा दूसरा मीडियम आ गया डेंसर मीडियम। तो अब इसमें लाइट की बेंडिंग होगी। कैसे होगी? अगर लाइट जो है रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है तो रे जो है हमारी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, यानी कि नॉर्मल के पास खिंचेगी वो रे ऑफ लाइट, यानी कि नॉर्मल की तरफ जाएगी। अभी मैं आपको बताता हूँ। ये लाइट कुछ इस तरीके से जा रही थी रे। अब ये रे कैसे, ये जैसे मीडियम चेंज होगा तो रे अपना पाथ जो है चेंज कर देगी और ये इस तरीके से यहाँ पर बेंड हो जाएगी।
ये रेयर मीडियम था हमारा, रेयर से अगर डेंसर में आई तो ये नॉर्मल की तरफ आएगी, लेकिन ये ऐसे जाना चाहिए थी लेकिन ऐसे नहीं, अब ये ऐसे करके जाएगी। सो ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन। अब ये डेंसर मीडियम है हमारा, ठीक है। अब इसका हम नॉर्मल बनाते हैं, ये नॉर्मल। अब ये इस तरीके से जैसे आ रही थी इस तरीके से जाना चाहिए थी लाइट, ये इस तरीके से जाना चाहिए थी, लेकिन अब डेंसर से रेयर मीडियम में, क्योंकि ये डेंसर था, अब लाइट यहाँ से और ये एयर आ गई फिर से हमारी, तो ये क्या हो गया हमारा रेयर मीडियम, ठीक है। अब डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से अब अलग भागेगी। तो लाइट जो है, रे ऑफ लाइट, वो कुछ इस तरीके से जाएगी, जाना चाहिए थी ऐसे लेकिन जाएगी ऐसे। सो ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब वो मीडियम हमारे क्या क्या है, एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम वो होता है जिसकी ज़्यादा डेंसिटी होती है, जिसमें रे ऑफ लाइट को जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। रेयर मीडियम क्या होता है हमारा, वो हमारा थोड़ा उसमें स्पेस ज़्यादा होता है तो रे ऑफ लाइट आसानी से ट्रेवल करती है, वो होता है हमारे रेयर मीडियम। सो मैंने आपको बता भी दिया इसमें करा के, तो आई होप आपको रिफ्रैक्शन क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, के रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज हैं वो भी आपको याद करना ज़रूरी है। सो आप देखते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन है। सो सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला लॉ क्या कहता है हमारा। सो पहला लॉ तो हमारा जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो पहला लॉ था हमारा वो क्या था, द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ रिफ्लेक्टेड की जगह रिफ्रैक्टेड रे आ जाएगी। सो हम लिखते हैं यहाँ द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे एंड द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे all lie on the same plane। सो पहला लॉ तो हमारा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला था वो बिल्कुल एक जैसा ही है, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे एक ही लाइन में प्लेन करेंगे, ठीक है। अब जो हम देखते हैं इसका दूसरा लॉ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, और उसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें कि आप गड़बड़ी कर देते हैं। दूसरा लॉ कहता है हमारा द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट एंड द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो इसका मतलब क्या है, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट का जो रेशियो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी कि वो कभी चेंज नहीं होगा इन दोनों का रेशियो। चाहे आप रेयर से डेंसर में जाएं, चाहे डेंसर से रेयर में जाएं, वो रेशियो कभी चेंज नहीं होगा आपका। सो मैं ये लिख देता हूँ साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, यानी रिफ्रैक्टेड रे इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है आपका किसी भी कंडीशन में। लेकिन यहाँ अब एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पर ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो आपको आगे हम बताएंगे कि वो कंडीशन कौन सी है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।